के बीच उपस्थित खटा से विधायक श्रीमती उमा देवी खटीक जी, जो उन्होंने 25-26 वर्ष शिक्षक के रूप में भी काम किया, तो ये शिक्षक के दर्द को जानती हैं और अपने बुंदेलखंडी में भी कहावत है कि जाके पैर न फटी बिमाई वो का जाने पीर पर आई। तो उमा देवी जी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि शिक्षकों के दर्द क्या है, शिक्षकों की समस्याएं क्या हैं और शिक्षक क्या चाहते हैं। और ये जितनी अच्छी बात आपके पक्ष में मुख्यमंत्री जी से रख सकती हैं, इतना कोई नहीं रख सकता, क्योंकि ये कहेंगे कि मैं शिक्षक रही हूँ, मैं शिक्षक के दर्द को जानती हूँ और आपसे अनुरोध है कि ये मांगें जरूर पूरी करें। हम लोग तो कहेंगे ही, लेकिन आप कहेंगी तो आपका वजन कुछ ज़्यादा रहेगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रांत जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हमारे गौरव पटेल जी, प्रांत अध्यक्ष मुरली मनोहर अरजरिया जी, प्रांत प्रमुख सतीश खरे जी, शिव प्रताप चौरसिया जी साहेगढ़ से, रूपेश खरे जी छतरपुर से, देवेंद्र बिलतरे जी बक्सवाहा से, देवेंद्र शर्मा जी बक्सवाहा से, तुलसी राम राठौर बक्सवाहा से, और जो मंच का भी संचालन कर रहे थे जिलाध्यक्ष पवन खरे जी। शिक्षक बंधुओं, मैं आप सबका ये सफल कार्यक्रम जो आप सब ने आयोजित किया, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम कहीं ना कहीं हम सब में ऊर्जा भरने का काम करते हैं और कहा भी गया है कि संग शक्ति कलयुगे, कलयुग में जो है वो संगठन में ही शक्ति है। तो संगठित रह के जब हम कोई काम करते हैं, कोई मांग करते हैं, तो वो मांग दूर तक जाती है। कहते भी हैं अपने बुंदेलखंडी में कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हम संगठन के साथ काम करते हैं और अपनी मांगें रखते हैं तो उस मांगों में भी दम रहता है, उन मांगों में भी वजन रहता है और दमदारी के साथ हम अपनी बात करते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षकों का जो योगदान है वो देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान शिक्षक निभाते हैं। क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो तो मिट्टी के लौंदे की तरह होते हैं। उन बच्चों को शिक्षा देने का काम, उन बच्चों को संस्कार देने का काम, उन बच्चों को गढ़ने का काम, उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं शिक्षक करते हैं। और शिक्षकों के माध्यम से जो समाज निर्माण का कार्य होता है, व्यक्ति निर्माण का कार्य होता है, वो अद्भुत अविस्मरणीय है। मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे और उन्होंने पूरे प्राणपण से बच्चों को पढ़ाने का काम किया। उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया और जहाँ जाते थे, गणित के टीचर रहे तो उन्होंने जो विद्यालय में बच्चे रहते थे उनको भी पढ़ाने का काम पूरी तन्मयता के साथ किया। और लोग कहते हैं कि शिक्षक के बच्चे पढ़ नहीं पाते, लेकिन मेरे पिताजी ने सब लोगों को पढ़ाया। हम लोग 3 भाई और 1 बहन है और तीनों लोग अच्छे तरीके से शिक्षित हैं। छोटा वाला भैया तो अमेरिका तक शिक्षा के दम पर गया, IIT गुवाहाटी से M.Tech करने के बाद अमेरिका में 14 साल रहा। मझला वाला भैया भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। छोटी बहन है नवोदय में सैनिक स्कूल
गुजरात में टीचर है, और एक मैं रह गया था, मैंने भी बीएससी की, एमए किया, मैं रह गया था, मैं बाहर गया नहीं। लोगों ने कहा भैया तुम टैलेंटेड हो, तुम बाहर क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा कि भाई सब लोग घर से बाहर चले जाएंगे तो माता पिता की सेवा कौन करेगा? तो मैं माता पिता की सेवा करने के लिए घर में रुक गया, और वो सेवा का मेवा मुझको मिला। और मैंने भी यहाँ रहते हुए प्राइवेट स्तर पर पढ़ाया, और मैं आपको बता दूं वर्ग 1 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो वर्ग 1 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरी बीएड नहीं थी, तो मैं नेतागिरी भी करता था, साथ साथ में ये भी सोचता था कि यार शिक्षक बन जाऊं तो अच्छा रहेगा। तो पहली बार मैं परीक्षा में बैठा तो वर्ग 1 में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो लोगों ने कहा भैया आपकी बीएड नहीं है इसलिए आपको हम सर्विस नहीं दे सकते। तो फिर मैंने बीएड किया, मैंने कहा यार ये सिलेक्शन हो गया, अब बीएड करते हैं। तो मैंने बीएड करने का काम किया, और दूसरी बार फिर वर्ग 1 का फॉर्म भरा, लेकिन उसके पहले मेरे को टिकट मिल गई, और जब परीक्षा थी तो मैं विधायक बन गया था। तो अगर और उसकी पूरी पात्रताएं मैंने पूरी कर ली थी, तो निश्चित रूप से शिक्षकों का बड़ा योगदान है, और शिक्षकों की बड़ी महत्ता है। मुझे एक घटनाक्रम याद आता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, देश को स्वतंत्र कराने के लिए सारे नेता लगे थे, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बड़े नेताओं में से एक थे देश के।